जब आप किसी के साथ रह रहे हैं तो खूब प्रेम से रह रहे हैं, अब जब रिश्ते खराब हुए तो इतना नंगा कर दो यार, कहीं का ना चलो। लगता है ज्योति सिंह की बातों से लगता है कि ज्योति सिंह नहीं रहना चाहती है पवन सिंह के साथ, या कि पवन सिंह ज्योति सिंह को नहीं रखना चाहते हैं कि ज्योति सिंह के साथ रहें, लेकिन कुछ मजबूरियां है, वो मजबूरियां दूर कर रही है। उनको 3 करोड़ रुपया एक फ्लैट चाहिए, या कि फिर पवन सिंह के साथ रहना चाहते हैं। जब हम देख के आए तो हमारा तो मुंह बंद हो ही गया ना। अब लोग भले जो इस मामले का शुरुआत जो है किसी और की वजह से हुआ, शादी करके तो पवन घर तोड़ने के लिए थोड़ी लेके आए थे। यानी कि कोई तीसरा है पवन सिंह और आप कुछ फोन में देख रही हैं, लोग फोन में क्या कुछ ज्योति सिंह का प्राइवेट चीज आपको पवन सिंह दिखा रहे हैं? नहीं, जो तो बहुत सारी बातें निकल के आई कि विदाई के लिए लोग गए, वहां से ही ज्योति विदाई करके आई नहीं, फिर हमें गुस्सा आ गया तो हमने गुस्से में डिवोर्स फाइल कर दिया, और फिर वो तमाम जब से उनका करियर शुरू हुआ था तब से इतना ही सही होते, पत्नियों को कद्र करते, मानते, तो 2-2 पत्नियां उनके हाथ से भी हाथ नहीं होती। यानी कि पहली पत्नी नीलम सिंह सुसाइड नहीं करती। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का तलाक मामला इस समय काफी सुर्खियों में चल रहा है। तमाम भोजपुरी के जो ऑडियंस है जानना चाह रहे हैं कि आखिर में तलाक मामला है कहां तक पहुंचा। अभी हमारे साथ इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना मानवी है, जो पवन सिंह से मिलने गई थी मुंबई, और क्या कुछ बात हुआ इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तमाम फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो आपने देखा होगा कि पवन सिंह और बीना मानवी उस फोन में कुछ देख रहे हैं। आज सबसे पहले तो ट्रू बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप पवन सिंह को घंटा का पावर स्टार तमाम चीजें बोल रही थी, आखिर अचानक क्या हुआ कि आप मुंबई पवन सिंह के फ्लैट पे गई और उनसे इस मुद्दे पे चर्चा की? देखिए, जब मैंने पवन सिंह के अगेंस्ट बोला था इन महिलाओं के पक्ष में, तो मेरी बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग हुई थी। ठीक है, कुछ लोगों ने मेरे से बात करना बंद कर दिया था, कुछ लोगों का फोन आया कि बिना जाने आप एक तरफा बोलती हैं, आप बहुत गलत कर रही हैं। तो मुझे लगा क्योंकि हमारा पार्टी है, हम कोई यूट्यूबर तो है नहीं भैया कि पैसा कमावेला एक तरफ चला दा आ गया बात खत्म। तो हमें लगा कि काउंसलिंग ये नहीं कहता, काउंसलिंग कहता दोनों पक्ष को सुनना पड़ेगा। उस दिन से हमारी बेचैनी बढ़ी, और फिर हम लगातार दीपक जी से बात करते रहे। दीपक जी ने भी पहले, आपको क्या लगता है वो पावर स्टार हैं या फिर वो एक आम सिंगर हैं? वो ऐसे व्यक्ति है पवन की वो पहले रेकी करके हमारा पूरा तहकीकात किया होगा कि हम लोग किस लेवल के लोग हैं, कैसे हैं, मिले या ना मिले। बहुत लोगों ने अप्रोच किया था इस केस में उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो हमें टाइम दिए, हमें बुला के वो अपनी अपनी व्यथा सुनाए। तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? एक यानी तरफ कि पवन सिंह ने आपको बुलाया इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए? तो आपको हम ऐसे हैं कि मुंह उठा के अपने मने चले गए, ऐसा लग रहा है आपको? क्या कुछ बातें हुआ? तो बातें कुछ नहीं, हम बस जानने गए कि आखिर इतना आक्रोश क्यों, इस तरह से क्यों इतनी आक्रोशी कि अब शादी करके आप खुद अपनी मर्जी से लाए थे और आपको इतना आक्रोश करके अचानक से डिवोर्स फाइल नहीं करना चाहिए था। तो बहुत सारी बातें निकल के आई कि विदाई के लिए लोग गए, वहां से ही ज्योति विदाई करके आई नहीं, फिर हमें गुस्सा आ गया तो हमने गुस्से में डिवोर्स फाइल कर दिया, और फिर वो तमाम जब से उनका करियर शुरू हुआ था तब से लेके आज तक सारी स्टोरी उन्होंने सुनाई। तो फिर भाई एक बात बताइए, पवन दुनिया का सबसे घटिया लड़का है, सबसे बेकार लड़का है, तो ये लड़कियां जाती क्यों है उनसे सटने के लिए? यानी कि लड़कियां जाती है पवन सिंह के पास? नहीं ना जाना चाहिए। अभी भी मान लीजिए, अभी इतना रायता फैला हुआ है, सब जान गए कि पवन जो है अच्छा नहीं है, ये है वो है, जितना इन लोगों ने फैलाया है तो सब जान गए। उसके बाद भी कोई ना कोई तो उनके जीवन में ज्योति से मैंने सवाल पूछा कि जब वो इतना घटिया है तो वाई अगेन पवन? फिर तुमको कहीं मारेंगे, पीटेंगे, बवाली मचाएंगे, फिर तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। जब वो इतने खराब है तो वाई? यहाँ ऐसा देश का पहला तलाक थोड़ी हो रहा है, बहुत लोगों का तलाक होता है, मेंटल मैच नहीं हुआ तलाक हो गया। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और जब मौका मिला था कि एक बार मुंबई में बैठ के बात करने का, तो डेफिनेटली ज्योति को बात करना वहां पे पवन सिंह ने मौका दिया था ज्योति सिंह को बोले कि आइए मुंबई और बातचीत हो जाए। बोले बुला लीजिए, आप आई हैं तो आप ही बुला लीजिए। तो हमने बुलाया भी। आपने कॉल किया था? हाँ, मैंने ही कॉल किया था ज्योति को कि ज्योति आ जाओ, अच्छा मौका है, जो है लड़ना है, प्यार करना है, मोहब्बत, एक मौका अच्छा है, आके जो करना है यार बंद कमरे में अभी कर ले। तो फिर वो पता नहीं क्या हुआ, नहीं तो हुआ। क्या लगता है ज्योति सिंह की बातों से लगता है कि ज्योति सिंह नहीं रहना चाहती है पवन सिंह के साथ, या कि पवन सिंह ज्योति सिंह को नहीं रखना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, कौन नहीं रखना चाहता, नहीं रखना चाहता? ज्योति अभी जरूर बोल रही हैं कि हमें रहना है, रहना है, लेकिन ज्योति कई बार ये भी बोली है कि हमारा, अगर हम रह नहीं पाए तो हमारा सेटलमेंट होना चाहिए। तो ठीक है, डेफिनेटली होना चाहिए, वो लड़की है, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो अगर वो नहीं रह पाएंगे तो सेटलमेंट तो होना ही पड़ेगा, ऐसे दर दर थोड़ी भटकते रहेगी वो। मैम, आप एक बातें बोल रही थी कि पवन सिंह थोड़ा गुस्सैल टाइप का इंसान है, जब गुस्सा होते हैं तो टीवी फोड़ देते हैं, ऐसी तमाम चीजें जो है फोड़ फाड़ देते हैं। तो क्या ज्योति सिंह पे भी मार और का कोई आरोप नहीं, ऐसा कुछ ज्योति ने बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किया। बोले गुस्से में कभी चिल्ला चिल्लम किए हैं, लेकिन उन्होंने मारा कभी नहीं है मुझे। अब किसने ये बातें र्यूमर उड़ाई कि ज्योति बहुत पिटाती थी, ये करती थी, लेकिन मुझसे ज्योति ने इस बात को डिनाई किया है। अब मैम, एक फोटो सोशल मीडिया पे बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सोफे पे बैठ के पवन सिंह और आप
कुछ फोन में देख रही हैं लोग, फोन में क्या कुछ ज्योति सिंह का प्राइवेट चीज आपको पवन सिंह दिखा रहे हैं? नहीं, ज्योति जी नहीं दिखा रहे थे, बाकी उनके जीवन के इतिहास में जो चीजें आई हैं वो सब देख रहे थे। कैसे कैसे घर टूटा, कैसे कैसे कौन क्या किया, कौन सी बात सच्ची, कौन सी बात झूठी, किसने उनको बैंक करप्ट किया। यानी कि बहुत सारे लोग इस मामले में हैं। हाँ, पूरे सारे लोग जो आए उनको देखिए, ये लड़का जो है कम से कम सबने इसे इस्तेमाल किया। पवन सिंह को सबने इस्तेमाल हाँ, किया। सबने इस्तेमाल किया। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से गया। वो चाहते तो बहुत कुछ किसी का बिगाड़ लेते। आपने कभी सोचा है कि 376 लगने के बाद जब उसको हॉस्पिटल में खड़ा करके और जब बॉडी चेकअप होता होगा, उस लड़के का क्या हाल होता होगा? जब है क्या? यानी कि मैम इस जो डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स मामला, इसमें सबसे बड़ा दोषी किसको आप मानती हैं, ज्योति सिंह को कि पवन सिंह को? समाज मान रहा है उसी को हम भी मानेंगे। हम तो भाई अभी तक देखे नहीं थे, हमें तो लगा था कि लड़की है, लोग उसे बदनाम कर रहा है, झूठ मूठ का ये कर रहा है, लेकिन जब हम देख के आए तो हमारा तो मुंह बंद हो ही गया ना। अब लोग भले जो कह ले कि वीना मानवी के प्रोग्राम, अरे प्रोग्राम में वो आ भी जाती ना तो भी ये काउंसलिंग हमारा डन था। ऐसा थोड़ी कि वो प्रोग्राम में आ जाती तो हम पवन से मिलने नहीं जाते, जाना ही था, तय था, वो तो तय था ही जाना। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को रखेंगे, क्योंकि आप 2-3 दिन जाके मुंबई में रही, सारी चीजों पे बातचीत की, सारी चीजें जो प्राइवेट था वो आप लोग आपके बीच में आया, पवन सिंह ने आपको सुनाया, दिखाया। ज्योति की एक अच्छी कोशिश अगर होगी, जिस तरह से वो कोशिश कर रही है उनका तरीका गलत है। तरीका गलत है? हाँ, तरीका गलत है। जिस तरह से एक बीवी को कोशिश करनी चाहिए वो अगर कर ले तो शायद वो दिल का बहुत पिघला हुआ लड़का मुझे नजर आया और लगा कि बिल्कुल बहुत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं वो। मैम एक आप बात बोल रही थी कि देशवा न्यूज की कोई बबीता मिश्रा है, उनको ज्योति सिंह अपने साथ में लेके जाना चाहती थी मुंबई, लेकिन वो बबीता मिश्रा बोल रही है कि ना हम रहेंगे ना वीना मानवी रहेगी, जो भी बात होगा पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में होगा। सही बोल रही है, बिल्कुल होगी। अगर एक भले हम लोग भाया चैनल हो सकते हैं, हम लोग मीडिएट कर सकते हैं, लेकिन बंद कमरे में तो वही दोनों को अकेले बात करना पड़ेगा। वहां ना दुनिया का कोई ताकत कुछ नहीं कर सकता। तो क्या जो ज्योति सिंह है उनको 3 करोड़ रुपया एक फ्लैट चाहिए या कि फिर पवन सिंह के साथ रहना चाहती है? तो बैठेंगे, बात होगी तो ठीक है। अब मामला जब कोर्ट में है और तुम आ ही नहीं, फिर एक कोशिश हो रही है कि दोनों एक साथ बैठ जाए। अगर बैठ जाते हैं तो उसी दिन फाइनल निर्णय हो जाएगा और इसमें पवन को पहल करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए पवन को, जितनी जल्दी हो सके बंद कमरे में बैठ के चीजों को खत्म। एक सवाल है कि इस मामले का शुरुआत कहां से हुआ, ज्योति सिंह की कि पवन सिंह की? इस मामले का शुरुआत जो है किसी और की वजह से हुआ। शादी करके तो पवन घर तोड़ने के लिए थोड़ी लेके आए थे। यानी कि कोई तीसरा है? डेफिनेटली शादी करके वो आई थी तो ये तो उसको पता ही था कि हम जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं वो व्यक्ति भाई एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां लड़कियों से मिलना जुलना, उठना, खाना पीना, बैठना ये आम है। लेकिन मैम अगर पवन सिंह इतना ही सही होते, पत्नियों को कद्र करते, मानते, तो 2-2 पत्नियां उनके हाथ से भी हाथ नहीं होती, यानी कि पहली पत्नी नीलम सिंह सुसाइड नहीं करती। यहाँ दूसरी बात है, यहाँ पे पवन जी जब भी शादी करेंगे, ये मान के चलिए, वो अपने परिवार के, और कहीं ना कहीं मेरे पूरे काउंसलिंग में ऐसा लगता है परिवार का भी थोड़ा बहुत दोष है। जबरन किसी भी बच्चे को इस तरह आप अपने पारिवारिक आवेश में, एक होता है ना कि हम एकदम ना, हम परिवार के उस पे क्या हुआ, परिवार वाला मिलकर शादी क्या है तो अब अच्छा जीवन बर्बाद हुआ। तो क्या लगता है कि ये जो मर्जी से शादी किए रहते तो कहीं हो सकता है सक्सेसफुल भी रहते हैं। है कि तो क्या आपको लगता है कि ये सारा मामला जो चल रहा है 3 साल का है, 4 साल से, तो सॉर्ट आउट हो सकता है? हो सकता है, अगर वो चाहेंगे तो जरूर हो सकता है। पवन सिंह करना चाहते हैं? नहीं, उनके दिल में तकलीफ है और वो तकलीफ को ज्योति ही निकाल सकती है, तो निकाल देगी तो फिर देखा जाएगा। आप एक बात बोल रहे थे कि पवन सिंह भी चाहते हैं कि अगर हम घर में एंट्री करें तो मेरे सामने एक बच्चा हंसता खिलखिलाता है, तो पवन सिंह चाहते हैं कि ज्योति सिंह के साथ रहें, लेकिन कुछ मजबूरियां है, वो मजबूरियां दूर कर रही है। अरे कोई मजबूरी नहीं है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन है कुछ मजबूरियां जो मैं कैमरे में नहीं बोल सकती हूँ। कैमरे में बोलने लायक नहीं है? नहीं। हाँ, चलिए, बाकी पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक मामला में क्या कुछ अभी तक बातें निकल के आई, हम वीना मानवी जो महिला विकास मंच की अध्यक्ष हैं, क्या कुछ बातें हुआ हम इनसे जानने का प्रयास किए, लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले में आप लोग का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ आप लोगों के जहन में सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भोजपुरी।